दोस्तों, अगर आपको सीरीज एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो एग्जैक्टली सेम रीजन के लिए मैंने न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल शुरू किया है, जहां पर ऑलरेडी मैंने न्यू सीरीज की वीडियो पब्लिश की है और वहां भी मैं डेली 2 वीडियोस पोस्ट करूंगा। इसलिए यदि आपको जरा भी सीरीज में इंटरेस्ट है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्टेड सीरीज एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सालों पहले मेफिस्टोफेलिस नाम के शैतान ने अपने शिकार नेम गोस्ट राइडर को सैन वेगान्जा भेजा, जिससे कि वो शैतान के लिए कॉन्ट्रैक्ट ला सके। दरअसल शैतान ने ये कॉन्ट्रैक्ट सैन वेगान्जा की बुरी आत्माओं से किया था, लेकिन वो खुद इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं ला सकता था, जिस कारण गोस्ट राइडर शैतान के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आता है। लेकिन ये पता चलने पर कि इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए मेफिस्टोफेलिस की शक्तियां इतनी बढ़ जाएगी कि वो पूरे नर्क को पृथ्वी पर ला देगा, इसलिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट को शैतान को ना देकर कहीं छिपा देता है। जिसके बाद हम जॉनी और उसके पिता बार्टन को एक स्टंट शो में बाइक्स पर करतब करते देखते हैं, जहां दोनों पिता पुत्र आग के गोले में से निकलकर लोगों की तालियां बटोरते हैं। इस शो में जॉनी की गर्लफ्रेंड नेम रोक्साना भी आई होती है, जिसे देखने के चक्कर में जॉनी गिरते गिरते बचता है, जिस बात पर उसके पिता उसे डांट लगाते हैं। फिर अगले सीन में हम जॉनी और रॉक्सैन को एक साथ देखते हैं, जहां रॉक्सैन बताती है कि मेरे पिता तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते और इसलिए वो मुझे शहर भेज रहे हैं। इस पर जॉनी रॉक्सैन के साथ घर से भागने का प्लान बनाता है और अब वो दोनों अगली शाम घर से भागने वाले थे। इधर जॉनी जब घर आता है तो वो देखता है कि उसके पिता चेयर पर ही सो रहे हैं। वहीं पास ही डस्टबिन में उसे कागज मिलता है, जिसे पढ़ने पर यह पता चलता है कि उसके पिता को कैंसर की बीमारी है। अब इस बात से परेशान होकर वो अपने गैराज में काम करने चला जाता है, जहां कुछ देर बाद मेफिस्टोफेलिस आता है, जो जॉनी से सौदा करना चाहता है कि मैं तुम्हारे पिता को ठीक कर सकता हूँ। इस पर जॉनी सवाल करता है कि तुम्हें मेरे पिता की बीमारी के बारे में कैसे पता चला। इस पर वो जवाब देता है कि तुम्हारे पिता को देखकर कोई भी बता देगा कि वो बीमार है। फिर आगे वो ये भी दावा करता है कि मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे सौदा करना पड़ेगा। तब जॉनी सवाल करता है कि कैसा सौदा। इस पर शैतान कहता है कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए, जिस बात से जॉनी को लगता है कि ये आदमी मजाक कर रहा है। लेकिन शैतान मेफिस्टोफेलिस उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, जिसे लेकर जॉनी जब पढ़ रहा होता है तो उसकी उंगलियों पर कट लग जाता है और उसके खून की एक बूंद कॉन्ट्रैक्ट पर गिर जाती है। इस पर मेफिस्टोफेलिस कहता है कि बस इतना ही काफी है, जिसका मतलब ये कि खून गिरने से जॉनी और शैतान के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। और इसी के साथ जॉनी की आंख उसके बिस्तर पर खुलती है, जिससे उसे लगता है कि उसने जो भी देखा वो बस एक बुरा सपना था। पर तभी उसके पिता वहां आते हैं, जो बिल्कुल ठीक हो चुके थे। वो जॉनी से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन बता नहीं पाया। लेकिन आज जब मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया तो डॉक्टर ने ये कहा कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और ऐसा कहकर वो जॉनी से आज के स्टंट शो के लिए तैयार होने को कहते हैं। लेकिन जॉनी को रॉक्सैन के पास जाना था, इसलिए वो अपने पिता को सारी बात बताता है, जिस पर उसके पिता कुछ देर सोचने के बाद अपने पसंदीदा बाइक की चाबी उसे दे देते हैं। फिर अगले सीन में हम जॉनी को देखते हैं, जो अपने पिता की बाइक को ले जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ उसके पिता अपना स्टंट दिखा रहे होते हैं, जहां हम शैतान मेफिस्टोफेलिस को भी देखते हैं। और इसी के साथ जॉनी के पिता का दुर्घटना हो जाता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इधर जॉनी को इस बात का पता चलने पर वो भागकर अपने पिता के पास आता है, जहां वो दूर खड़े मेफिस्टोफेलिस को देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि शैतान ने ही उसके पिता को मारा है। जिसके बाद वो अपने पिता द्वारा दी गई बाइक को लेकर रॉक्सैन के पास जा रहा होता है, पर तभी वो बाइक से गिर पड़ता है और फिर उसे अपने सामने शैतान दिखाई देता है। जॉनी उस पर इल्जाम लगाता है कि तुम ही ने मेरे पिता को मारा है, जिस पर शैतान जवाब देता है कि हमारे सौदे के मुताबिक मुझे बस उनका कैंसर ठीक करना था, जो मैंने ठीक कर दिया। और फिर एक दिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब मैं वापस आऊंगा और तब तक तुम पर मेरी नजर होगी। ऐसा कहकर जॉनी शैतान को छूता है, जिससे जॉनी के अंदर गोस्ट राइडर की शक्तियां आ जाती है।
जिसके बाद शैतान कहता है कि तुम अपने परिवार, दोस्त और प्यार को भूल जाओ। अब आगे हम रॉक्सैन को देखते हैं जो एक पेड़ के नीचे जॉनी का इंतजार कर रही होती है, लेकिन जॉनी उससे मिले बिना ही उसके सामने से गुजर जाता है। इसी के साथ हम कुछ साल बाद का समय देखते हैं और अब जॉनी एक प्रोफेशनल स्टंटमैन है जो देखते ही देखते 20 ट्रक्स के ऊपर से अपनी बाइक से जंप लगाता है, पर इस सब में उसका भी दुर्घटना हो जाता है, लेकिन चमत्कार कारण से वो बिल्कुल ठीक होता है। दूसरी तरफ हम ब्लैक हार्ट को देखते हैं जो शैतान का ही बेटा है और वो सैन वेगेंजा के उस कॉन्ट्रैक्ट की तलाश में है जिसे पुराने गोस्ट राइडर ने कहीं छिपा रखा है। फिर ब्लैक हार्ट एक पुराने बार में जाता है जहां बार का सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने से रोकता है, जिस पर ब्लैक हार्ट उस सिक्योरिटी गार्ड को जान से मारकर अंदर प्रवेश करता है। अब वहां वो अपने 3 साथियों नेम ग्रेजिल, वेलो और एबी गौर से मिलता है, जिनमें से ग्रेजिल के पास मिट्टी की शक्ति, तो वेलो के पास पानी की, तो एबी गौर के पास वायु की शक्ति होती है। ब्लैक हार्ट अब उनसे कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढने में मदद मांगता है, जिसके बदले वो सभी मिलकर इस पृथ्वी पर राज करेंगे। और तभी उस बार के बाहर मेफिस्टोफेलिस आता है, जिसे देखकर ब्लैक हार्ट कहता है कि अब मेरा समय है शैतान दुनिया पर राज करने का, जिस पर उसका पिता शैतान कहता है कि मैं इस दुनिया में तो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा सेवक तुम्हें जरूर सबक सिखाएगा। इस पर ब्लैक हार्ट कहता है कि आप गोस्ट राइडर की बात कर रहे हैं, उसे आने दीजिए, मैं उसे खत्म कर दूंगा और उसे खत्म करने के बाद आपको भी खत्म कर दूंगा। जिसके बाद शैतान वहां से गायब हो जाता है। अब अगले दिन हम जॉनी को देखते हैं जो एक स्टेडियम में अपना सबसे खतरनाक स्टंट करने वाला था। वहीं पर हम रॉक्सैन को भी देखते हैं जो एक रिपोर्टर बन चुकी होती है और वो जॉनी का इंटरव्यू लेने आई होती है। अब उसे देखकर जॉनी को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं और इंटरव्यू के दौरान वो रॉक्सैन से सवाल भी करता है कि क्या उसकी शादी हुई, जिस पर रॉक्सैन कहती कि उसकी शादी नहीं हुई। फिर इंटरव्यू के बाद जॉनी 6 हेलीकॉप्टर्स के ऊपर से जंप लगाता है, जो देखकर दर्शकों की सांसें थम जाती है, जबकि जॉनी अपने इस टर्न को भी बखूबी से पूरा कर लेता है। जिसके बाद वो सीधा रॉक्सैन से मिलने निकल जाता है, जहां रॉक्सैन अपने ड्राइवर से कहती है कि वो गाड़ी को ना रोके, जिस पर जॉनी अपनी बाइक को उसकी गाड़ी के आगे लगा देता है, जिस कारण मजबूरन में रॉक्सैन का ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। तब जॉनी रॉक्सैन से एक बार फिर से अपने प्यार का इजहार करता है और अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में 8 बजे मिलने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद हम रात के 8 बजे का समय देखते हैं, जहां रॉक्सैन रेस्टोरेंट में जॉनी का इंतजार कर रही होती है, जबकि जॉनी अपने घर से रेस्टोरेंट जाने के लिए निकलने वाला होता है, जहां वो देखता है कि उसका चेहरा अंगारे की तरह लाल पड़ चुका है। फिर भी वो इस सब की परवाह किए बिना घर से बाहर जाता है, जहां उसे मेफिस्टोफेलिस मिलता है, जो उससे कहता है कि तुम ब्लैक हार्ट को ढूंढकर खत्म कर दो। इस पर जॉनी जवाब देता है कि तुम खुद ही उसे ढूंढ लो। तब मेफिस्टोफेलिस जॉनी को याद दिलाता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट में अपनी आत्मा मुझे दे दी है और यदि तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारी आत्मा तुम्हें वापस लौटा दूंगा। और ऐसा कहकर वो अपनी छड़ी को जमीन पर पटकता है, जिससे जॉनी की बाइक खुद ब खुद चलने लगती है, जो इतनी तेज रफ्तार से चल रही थी कि उसके पहियों में आग जलने लगती है। और उसी बाइक पर बैठा जॉनी खुद ब खुद ब्लैक हार्ट की तरफ निकल पड़ता है। फिर इधर हम ब्लैक हार्ट और उसके साथियों को देखते हैं जो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। वहां एक आदमी आता है जो ब्लैक हार्ट से कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसलिए तुम बिना परमिशन अंदर नहीं आ सकते। लेकिन ब्लैक हार्ट उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उससे सवाल करता है कि यहाँ जो कब्र थी वो अब कहाँ है। इस पर वो आदमी बताता है कि तुम्हें इस बारे में सेंट माइकल चर्च के पदरी से पता चलेगा। और ऐसा कहकर वो ब्लैक हार्ट को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पर ब्लैक हार्ट उस आदमी को भी मार देता है। दूसरी तरफ हम जॉनी को देखते हैं जो धीरे धीरे गोस्ट राइडर में बदल रहा होता है, जिस कारण उसकी सिर और हाथ में आग की लपटें उठने लगती है, जिसके बाद वो गोस्ट राइडर के रूप में ब्लैक हार्ट के सामने आता है
लेकिन उसके साथ ही गोस्ट राइडर को ट्रक से कुचल देते हैं, जो देखकर ग्रेसिल कहता है कि ये तो बड़ी आसानी से मर गया। लेकिन ये उसकी गलतफहमी होती है, क्योंकि गोस्ट राइडर उसके पीछे ही खड़ा होता है, जो ग्रेसिल को जोरदार पंच मारता है। फिर वो अपनी आग की शक्तियों से एक चेन में आग जलाकर ग्रेसिल को जकड़ लेता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। वहीं इन सब में ब्लैकहेड अपने बचे हुए साथियों के साथ यहाँ से भाग निकलता है। तब गोस्ट राइडर अपनी बाइक पर बैठकर उनके पीछे निकल जाता है, पर रास्ते में उसे एक लुटेरा मिलता है, जो एक महिला को चाकू की नोक पर लूटने का प्रयास कर रहा था, जो देखकर गोस्ट राइडर उस लुटेरे को अपनी आंख में देखने को कहता है, जिस कारण उसे हर उस व्यक्ति का दर्द महसूस होता है जिसे अब तक उसने मारा था, और इस दर्द के वजह से उस लुटेरे की मौत हो जाती है। जिसके बाद गोस्ट राइडर आगे बढ़ता है, लेकिन दिन हो जाने की वजह से वो वापस से जॉनी के रूप में आकर वहीं बेहोश हो जाता है। फिर होश में आने पर वो खुद को कब्रिस्तान के केयरटेकर के घर पर पाता है। वहाँ कब्रिस्तान का केयरटेकर उससे कहता है कि तुम्हारी बाइक बिल्कुल सही सलामत है, और कल रात जो भी कुछ हुआ वो सच था, और ऐसा आज भी होगा, जिसका मतलब ये कि जॉनी आज रात भी गोस्ट राइडर बनेगा। इधर जॉनी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वहां से जाने लगता है। तब केयरटेकर कहता है कि सौदा किया है तो उसे निभाना भी पड़ेगा, जिस बात को सुनकर जॉनी रुक जाता है। दूसरी तरफ हम रॉक्सैन को देखते हैं, जो रिपोर्टिंग कर रही होती है, क्योंकि पिछली रात गोस्ट राइडर की वजह से शहर में काफी नुकसान हुआ था। और तभी सीन शिफ्ट होता है और अब हम वापस से केयरटेकर और जॉनी को देखते हैं। केयरटेकर बताता है कि जो भी आत्माएं नर्क से भाग निकली है, उन्हें वापस से नर्क में लाने के लिए शैतान ने गोस्ट राइडर को बनाया, जिसके लिए वो अलग अलग लोगों से सौदा करके उन्हें गोस्ट राइडर बनाता रहता है। वहीं केयरटेकर सैन वैगेंजा के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी जॉनी को बताता है, जिसके बाद जॉनी वहां से चला आता है। इधर शहर में रॉक्सैन उस महिला का इंटरव्यू ले रही होती है, जिसे गोस्ट राइडर ने पिछली रात लुटेरे से बचाया था। फिर तभी वहाँ जॉनी आता है, जिसे देखकर रॉक्सैन भड़क जाती है, क्योंकि वो उससे मिलने फिर से नहीं आया था। साथ ही साथ वो जॉनी को काफी बुरा भला भी कह देती है। फिर नेक्स्ट सीन में जॉनी अपने शक्तियों को काबू में करने की कोशिश करता है, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हो जाता है। पर तभी वहाँ रॉक्सैन आती है, जो जॉनी से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। वहीं वो इससे ये भी सवाल करती है कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, जिस पर वो कहता है कि यदि मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा तो तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी। इस पर रॉक्सैन कहती है कि तुम अपनी बात तो रखो। तब जॉनी उसे सारी सच्चाई बता देता है, पर इस पर रॉक्सैन को जरा भी विश्वास नहीं होता, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और इसके ठीक बाद पुलिस आकर जॉनी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि पुलिस को जॉनी की नंबर प्लेट मिली थी, जिस कारण उन्हें ये लग रहा था कि उस लुटेरे को मारने के पीछे जॉनी का हाथ हो सकता है। फिर वो उससे पूछताछ करके अगले दिन तक के लिए लॉकअप में डाल देते हैं, जिस लॉकअप में बहुत से अपराधी होते हैं, जिनमें से एक कहता है कि मैंने तुम्हारे शो को देखने के लिए पैसे खर्च किए, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम इतने खतरनाक स्टंट करते हुए मारे जाओगे, लेकिन तुम बच गए, जबकि मैंने पैसे ही इसीलिए खर्च किया था कि मैं किसी को मरता हुआ देखूं। और ऐसा कहकर वो जॉनी को मारने लगता है, जहां बाकी अपराधी भी उसका साथ देते हुए जॉनी को बहुत मारते हैं। पर तभी अचानक से जॉनी गोस्ट राइडर में बदलकर उन अपराधियों को जान से मार डालता है, जिसके बाद वो वापस से ब्लैक हार्ट के पीछे जाता है, जबकि इस तरह ब्लैक हार्ट चर्च के पदरी को जान से मार देता है। वहीं पुलिस गोस्ट राइडर के पीछे पड़ जाती है, लेकिन वो उनसे बचते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर अपनी बाइक चढ़ा देता है, और इस सब को रॉक्सैन भी देख लेती है, जिससे उसे जॉनी की बातों पर विश्वास हो जाता है। वहीं बिल्डिंग के ऊपर हवा से बना हुआ एबिगोर मिलता है, जिस पर गोस्ट राइडर के वार बेकार जाते हैं। तब वो अपनी चेन को नचाकर एक तूफान पैदा करता है, जिस तूफान में एबिगोर मारा जाता है।
इधर रॉक्सेन जॉनी के घर जाती है जहाँ उसे जॉनी का दोस्त मिलता है। रॉक्सेन उससे सवाल करती है कि जॉनी कहाँ है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। दूसरी तरफ ब्लैक हार्ट केयरटेकर से सैन वेगेंजा के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है, जिस पर केयरटेकर उससे इतना ही कहता है कि तुम्हें भी तुम्हारे पिता की तरह वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं होगा। और तभी ब्लैक हार्ट की नजर जॉनी के जूतों के निशान पर पड़ती है, जिससे वो समझ जाता है कि गोस्ट राइडर यहाँ आया था। इस पर फिर वो रॉक्सेन की बात करता है, क्योंकि उसे पता था कि जॉनी उर्फ गोस्ट राइडर की कमजोरी रॉक्सेन ही है। जिसके बाद वो जॉनी के घर पहुंचकर उसके दोस्त को जान से मार देता है और रॉक्सेन को एक तरह से पैरालाइज कर देता है। पर तभी वहाँ जॉनी आ जाता है, जो गोस्ट राइडर में बदलकर ब्लैक हार्ट की आंखों में देखता है, लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं होता। तब ब्लैक हार्ट बताता है कि तुम्हारी ये शक्ति उन्हीं पर काम करेगी जिसके अंदर कोई आत्मा हो, लेकिन मेरी अंदर कोई आत्मा नहीं है, इसलिए तुम मेरी आंख में देखकर मुझे नहीं मार सकते। और ऐसा कहकर वो गोस्ट राइडर पर हमला करता है, जिससे फिर वो अपने असली रूप जॉनी में बदल जाता है। तब ब्लैकआउट उससे कहता है कि यदि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहते हो तो सैन वेगेंजा में मुझे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स ला कर दो। जिसके बाद अब हम रात का समय देखते हैं, जहाँ जॉनी केयरटेकर से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स के बारे में पूछता है, जिस पर केयरटेकर मना करता है। लेकिन फिर जॉनी वहीं मौजूद कार्टर स्लेट की कब्र खोदने के लिए बढ़ता है। दरअसल केयरटेकर ने ही जॉनी को बताया था कि पिछले गोस्ट राइडर का नाम कार्टर स्लेट था और उसी ने मेफिस्टोफेलिस को कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स नहीं दिए थे। इसलिए जॉनी को लग रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स उसी के कब्र में होगी। तब केयरटेकर अपने फावड़े को तोड़कर उसमें से कॉन्ट्रैक्ट निकालकर जॉनी को दे देता है और कहता है कि हमें सैन वेगेंजा के लिए अभी निकलना होगा। अब इस बात पर जॉनी कहता है कि हमें नहीं, मुझे निकलना होगा। जिस पर केयरटेकर हंसते हुए अपने घोड़े को बुलाता है और उस पर सवार होकर गोस्ट राइडर में बदल जाता है, जो देखकर जॉनी समझ जाता है कि केयरटेकर ही कार्टर स्लेड है और वो कब्र नकली है। जिसके बाद वो दोनों गोस्ट राइडर बनकर सैन वेगेंजा आ जाते हैं, जहां पहुंचकर कार्टर स्लेड बताता है कि मैं अपनी जिंदगी में एक आखिरी बार गोस्ट राइडर बन सकता था और मैंने तुम्हारे अंदर वो काबिलियत देखी, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। जिसके बाद वो वहाँ से वापस चला जाता है। इधर जॉनी अकेले आगे बढ़ता है, जहाँ वेलो उसे पानी के अंदर खींच लेता है। तब जॉनी गोस्ट राइडर में बदलकर उसे भी बड़ी ही आसानी से मार देता है। फिर सैन वेगेंजा के गांव में पहुंचकर वो ब्लैक हार्ट से रॉक्सेन को छोड़ने की बात कहता है, जिस पर ब्लैक हार्ट ऐसा ही करता है और बदले में जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स लेकर पढ़ता है, जिससे सैन वेगेंजा की सारी बुरी आत्माएं ब्लैक हार्ट में समा जाती है। अब तक सुबह हो चुकी थी और दिन की रोशनी में होने के कारण जॉनी गोस्ट राइडर नहीं बन सकता था। तब वो परछाई की तरफ अपना हाथ करता है, जिससे उसका हाथ गोस्ट राइडर जैसा हो जाता है। इसलिए वो केयरटेकर द्वारा दी गई बंदूक से ब्लैक हार्ट पर गोलियां चलाता है, क्योंकि वो उसे रोशनी से दूर ले जाना चाहता था। लेकिन ब्लैक हार्ट जॉनी को दूर फेंक देता है और इससे पहले कि वो उसे जान से मारता, रॉक्सेन ब्लैक हार्ट पर आखिरी बची गोली चला देती है, जिससे वो जॉनी को छोड़ देता है। तब जॉनी रॉक्सेन से बंदूक मांगकर अपना हाथ परछाई की तरफ करके ब्लैक हार्ट पर गोली चलाता है, जिससे आग का गोला निकलकर उसे जा लगता है, जिससे ब्लैक हार्ट टुकड़ों में बट जाता है। लेकिन वो फिर से अपने शरीर को जोड़कर जॉनी की तरफ बढ़ता है। तब जॉनी भी परछाई की तरफ जाकर गोस्ट राइडर में बदल जाता है और अब ब्लैक हार्ट को अपनी आंखों में झांकने को कहता है और सीन सब उसके अंदर हजारों आत्माएं होती है। इस बार ब्लैक हार्ट मारा जाता है, जिसके मरते ही मेफिस्टोफेलिस वहां आकर जॉनी की आत्मा उसे वापस देने का प्रस्ताव रखता है, क्योंकि जॉनी ने ब्लैक हार्ट को मार दिया था और शैतान ने जॉनी से वादा किया था कि यदि वो ब्लैक आउट को मार दे तो वो उसकी आत्मा वापस लौटा देगा। लेकिन जॉनी अपनी आत्मा लेने को तैयार नहीं होता और कहता है कि मैं हमेशा के लिए गोस्ट राइडर बने रहना चाहता हूँ और जिस तरह मैंने तुम्हारे
तुम्हारे बेटे को मारा है उसी तरह मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। जिस बात को सुनकर मेफिस्टोफेलिस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम जॉनी और रॉक्सेन को उसी पेड़ के नीचे देखते हैं जहाँ ये लोग पहले कभी मिला करते थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।